हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, पीजीटी में बनते हैं, नेट में बनते हैं, आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम में बनते हैं। नेफ्रॉन्स आपको पढ़ाऊंगी मैं। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, आपको कुछ मतलब समझ में भी आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कोई आइडिया हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि नेफ्रॉन क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है, बोमन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे हम, और हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। तो ये मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। ये कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन अनाटमी का चैप्टर है ये। मैं आपको नेफ्रॉन की अनाटमी पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है और समझना है, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी आपके बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है, ये जो नेफ्रॉन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाया कहाँ जाता है। तो ये आपके जो पाया जाता है, ये आपके किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किडनी में। किडनी किस हमारे जो है उससे रिलेटेड है अनाटमी में? तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे आप उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, उसमें जो है आपके इंक्लूड होता है। किडनी इंक्लूड होती है और वो पूरा तंत्र मिलके बनाता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उसमें आपके पाया जाता है नेफ्रॉन। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, आपको ये जो एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये आपके क्या है? ये आपकी क्या चीज़ है? ये आपकी किडनी है। ये पूरा आपकी क्या, ये पूरी आपकी किडनी है। ठीक है, और ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती हैं, जो नसें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेनल बोलते हैं। रेनल, जो किडनी से रिलेटेड नसें हो जाती हैं, जब वहाँ पे अंदर आती हैं तो रेनल आर्टरीज होती हैं एंड रेनल वेन्स होती हैं। रेनल आर्टरी से क्या आता है? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेनल वेन्स में आपके क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसे, ये जो किडनी है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये जो मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं रेड कलर कर रही हूँ इस टाइम, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, कल मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था लास्ट वीडियो में कि कॉर्टेक्स, मेडुला, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब किसके भाग हैं? ये सब आपके किडनी के भाग है। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये जो रेड कलर से मैंने कलर कर दिया, ये क्या है आपके? इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर? अब हम इसमें जो है आपके एक सेकेंड देना, ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला पार्ट, ये जो इसमें ये बने हुए हैं आपके ऐसे, ये देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से ट्राइंगल्स टाइप की शेप्स बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम मेडुला। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। जो मैंने कलर कर दिया है, ये वाला पार्ट जो है ये आपके मेडुला है। ये जो रेड वाला पार्ट हो गया, ये आउटर पार्ट है, मतलब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ऊपर ये मोटी मोटी सी आपको दिखाई दे रही है, वो हो गई आपके कॉर्टेक्स, और ये ब्लू वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया आपके मेडुला। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो नसें हैं ये अंदर को आ रही हैं, तो ये बीच में पार्ट खाली है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आपके हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे हाइलम बोलते हैं। ये धसा हुआ जो भाग है अंदर को, इसको बोलते हैं हम हाइलम। अब इसी में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, तो इन्हीं में आपके जो है बहुत छोटी 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 लाखों नसें पाई जाती हैं। लगभग 3 लाख से 3.5 लाख हो सकती हैं उन नसों की संख्या। उन नसों को ही हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं अब दूसरी साइड, ये वाला, ये नेफ्रॉन है। देखिए, दिख रहा है आपको? ये नेफ्रॉन है, ये पूरा नेफ्रॉन है। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये एक नेफ्रॉन है। ऐसे कितने पाए जाते हैं आपके किडनी के अंदर? 3 लाख से 3.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं। इसे ही हम किडनी की वर्किंग यूनिट बोलते हैं, नेफ्रॉन को। इसी वजह से किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन उसकी क्या है? बेसिक यूनिट है, वर्किंग यूनिट है। दैट्स वाई जो किडनी की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको पहले इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या है? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है? आपके कॉर्टेक्स कहलाती है। ये जो पिरामिड वाले जिससे ऐसे बने हुए हैं आपके, ये जो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है मेडुला। ये जो बीच वाला पार्ट आ गया, बीच वाला पार्ट जहाँ पे ये नसें आके घुसती हैं अंदर, मतलब किडनी से कनेक्ट होती हैं, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम। जो धसा हुआ भाग है अंदर को, उसे हम बोलते हैं हाइलम। इन्हीं के अंदर छोटी 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 बहुत छोटी छोटी क्या होती हैं? 3 से 3.5 लाख लगभग नसें होती हैं।
बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, और किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और ये क्या है आपके सामने, ये है नेफ्रॉन। ठीक, इस नेफ्रॉन के दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेन वर्क करते हैं। वो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है क्लियर ना हो, ये जो चीज है, ये जो बना हुआ है एकदम ऐसे जैसे सी बनाएंगे ना, आप हाथ से सी बनाइए, इस शेप में जो होता है ये हिस्सा, ये आपके बोमैन कैप्सूल कहलाता है। इसी को बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। इसको बोमेन संपुट बोलते हैं हिंदी में। इसकी खोज बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोमेन कैप्सूल। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बोमेन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। किडनी में भी किस में पाए जाते हैं, आपके नेफ्रॉन का हिस्सा है वो, ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ये ऐसे जैसे आप हाथ से सी बनाते हैं ना, तो देखिए एकदम सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, ये आपके बोमेन है। क्या है, ये आपके बोमेन है। दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है, देखिए इसके अंदर जो ये रेड रेड पार्ट भरा हुआ है, ये रेड रेड भरा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या होता है आपके, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। चलो अब केवल इसी का एक डायग्राम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। तो ये जो ये पर्पल कलर का पूरा ये देखो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है इस तरीके से, ये पर्पल कलर का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा क्या है आपके, ये बोमेन कैप्सूल है। और इसके अंदर ये जो रेड रेड भरा हुआ है, वेन्स जो नसें भरी हुई हैं रेड रेड, इसको बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस जो होते हैं यही करते हैं खून को फिल्टर, खून को छानने का काम, खून को क्लियर करने का काम, छानने का काम, फिल्टर का काम ये ग्लोमेरुलस ही करते हैं। मतलब ये खून से सब कुछ छान देते हैं। ये इतना छान देते हैं खून से, इतनी फिल्ट्रेशन कर देते हैं कि प्लाज्मा को छोड़कर ये खून में से सब कुछ छान देते हैं। ये यूरिया वगैरह तो छानते ही छानते हैं, ये साथ में जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं ना, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ब्लड में से, वो भी छान देते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि नेफ्रॉन में क्या है। नेफ्रॉन में आपके ये जो ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक इस सॉरी दोबारा से बनाती हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से ऐसे तो सी बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्या है, ये आपके बोमेन है। क्या है, आपके बोमेन कैप्सूल है। बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसको बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये, और फिर ये कनेक्ट है, ये पूरा, ये सब पूरा बोमेन कैप्सूल है, पर्पल कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो रेड रेड जैसे नसें भरी होती हैं, इसको आपके बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो रेड रेड कलर का भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम आपके ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, आपके फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, और ये ब्लड में से प्लाज्मा को छोड़ के सब कुछ छान लेता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या आप सिंपल फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। आपसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो कहाँ होती है ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, किडनी में होती है। ठीक है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का, छानने का काम करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। उसमें भी ये इतना छान लेता है कि ब्लड में से सब कुछ सक कर लेता है, सब कुछ चूस लेता है, इस तरह समझ लीजिए सब कुछ छान लेता है, बहुत मात्रा में छान लेता है, न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं इसलिए भी छान लेता है। तो अब जो बोमेन होता है, जो बोमेन होता है ये क्या करता है आपके, ये जो बोमेन होता है ये फिर इस ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण करता है। अभी क्या हुआ था, अवशोषण हुआ, ब्लड में से सब कुछ उसने सक कर लिया, चूस लिया। किसने, ग्लोमेरुलस ने क्या करा, सब कुछ छान दिया ब्लड में से, ठीक है, और ब्लड को मतलब छोड़ दिया, सब कुछ छान लिया। तो अब जब ब्लड आगे पास होता है बोमेन के पास, तो बोमेन क्या करता है, उसमें से रीअब्जॉर्प्शन करता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो ब्लड में सब कुछ छन गया, लाइक विटामिन्स वगैरह जो अच्छी चीजें हैं, उसको बॉडी में क्या करता है, ब्लड में उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। तो इन नसों में यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर आगे जब बढ़ता है तो फिर डायलिसिस, मतलब ये पूरी प्रोसेस डायलिसिस है। लास्ट में क्या होता है, आपके जो यूरिया वगैरह जो ब्लड में होती है वो सब जो है अलग हो जाती है, और ब्लड जो है जो रीअब्जॉर्ब हुआ होता है वो आपके आर्टरीज के थ्रू, मतलब फिल्टर्ड जो आपकी नसें होती हैं, फिल्टर्ड ब्लड लेकर के बाहर निकल जाती हैं। ये मैंने आपको जब किडनी समझा रही थी लास्ट वीडियो में तब भी, देखिए ये है
ये अनफिल्टर्ड ब्लड आया, इसमें से लिखा है ना अनफिल्टर्ड ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड आया आपके, और ये अंदर गया, अंदर गया तो कितनी प्रोसेस हुई आपके, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे छोटी छोटी नसें हैं, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में भी क्या है आपके ये ऐसे बिल्कुल ये सी की तरह बनाई है आप, ऐसा स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल का। उसके अंदर भी बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड में बिल्कुल ब्लड को, प्लाज्मा को छोड़ के सब कुछ छान देता है ब्लड में से। तो जब वो सब कुछ छान देता है मतलब अच्छी अच्छी चीजें भी छान देता है, ब्लड यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, छन रहा है। तो ये ग्लोमेरुलस सॉरी ये जो बोमेन है ये क्या करता है, इसमें देखो ये एरोस बने हुए हैं, ये रीएब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करके अब ब्लड यहाँ से फिल्टर ब्लड बाहर निकलता है। कौन सा ब्लड बाहर निकलता है, फिल्टर ब्लड बाहर निकल जाता है और बॉडी में यूज हो जाता है। अब बचा क्या बॉडी में, बॉडी में बची आपकी यूरिया और जो गंदगी बची जो ब्लड में से छानी गई। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, फिल्ट्रेशन की हुई। पहले तो फिल्टर हुआ ना, ग्लोमेरुलस ने क्या किया, फिल्टर किया। बोमेन ने क्या किया, उसको रीएब्जॉर्ब किया, अच्छी अच्छी चीजों को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में फिर से भेजा कि भाई ये सब मत निकालो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब भेजो ब्लड में। तो उसने फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब करके भेज दिया। फिर जो बच गई यूरिया वगैरह, जो कचरा बच गया, वो क्या होता है, वो देखो वो किडनी से बाहर आता है आपके यूरिन के थ्रू, जिसको कौन लेकर आते हैं, मैंने आपको बताया था मूत्र वाहिनियां यूरिटर लेके आती हैं। कहाँ लेके आती हैं, ब्लैडर में लेके आती हैं, मूत्राशय में लेके आती हैं, और बाहर कौन निकालता है, यूरिथ्रा बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाती हैं। यही तो हमने समझा था, यही तो मैंने आपको बताया। तो अभी आपको क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ आपको, देखिए मैं फिर से देखती हूँ, ये देखिए ये आपको फिर से इतने सारे मैंने लगाए हैं स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, ये है, ये क्या है आपके, दिख रहा है ना, सी जैसा तो है, ये है बोमेन, बोमेन है। और ये क्या है रेड कलर से, ये क्या है पूरा रेड कलर का पार्ट, ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ने क्या कर दिया आपके, ग्लोमेरुलस ने आपके किया सबसे पहले आपके होता है फिल्ट्रेशन, क्या कर दिया उसने, फिल्ट्रेशन कर दिया। फिर आपके होता है रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा आप याद करिए सिक्रेशन और एक्सक्रीशन की जगह आप याद करिए, इन दोनों की जगह याद करिए डायलिसिस। क्या याद करिए आप, डायलिसिस। तो डायलिसिस के थ्रू क्या होता है, फिर जो यूरिया वगैरह होता है, जो भी कुछ फिल्टर होके आया और फिर रीअब्जॉर्ब हो गया, अच्छी अच्छी चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई, फिर जो कचरा बचा, जो यूरिन बचा, वो बॉडी से यूरिन के मार्ग से बाहर हो जाता है, मतलब एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यूरिया आपकी जो यूरिन में जो यूरिया की परसेंटेज पूछी जाती है तो 2% होता है। कितना होता है, 2%। यूरिया कहाँ बना था, मैंने आपको बताया था, जो लीवर होता है वो यूरिया बनाता है, वो अमोनिया को लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने यूरिन को बॉडी में रोक के रखते हैं, अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, तो वो जो यूरिया है वो अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत टाइम तक अपने यूरिन को अपने ब्लैडर में रोके रखें तो उससे क्या होता है, ये यूरिया फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक देख लीजिए, मैंने आपको समझाया ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, दिख रहा है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, जिसमें ये बाहर वाला पार्ट क्या था, ये मोटी मोटी जो लेयर आपको दिख रही है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कॉर्टेक्स। क्या बोला था, कॉर्टेक्स, और इसे कॉर्टेक्स ही बोला जाता है हिंदी में भी, ठीक है। फिर आपके जो है हमने क्या बोला, ये जो है ये वाले पार्ट, ये जो आपके बने हुए हैं, ये इस तरीके से ऐसे जो आपके ट्राइंगल जैसे आपको दिख रहा है ना, ये देखो कितनी सुंदर सी शेप दिख रही है, ट्राइंगल जैसी, बिल्कुल फूलों जैसी। इसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ये जो नसें आपके अंदर आ रही हैं, तो ये जो बीच में एक पार्ट है ना, ये जो धसा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपके क्या कहलाता है, ये आपके कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है आपके, ये हाइलम कहलाता है। फिर इन्हीं में जो है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसी में आपके क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके से क्या पाई जाती हैं आपके, ये छोटी छोटी यहाँ पे आपके नसें पाई जाती हैं, छोटी छोटी आपके क्या पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं। उन नसों को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से 3.5 लाख तक हो सकती है, लगभग 3 लाख से 3.5 लाख होती है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की वर्किंग यूनिट है। इसी वजह से किडनी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है, जिसमें आपको ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट सा दिख रहा है, ये वाला ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से सी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये आपके बोमेन कैप्सूल कहलाता है। बोमेन कैप्सूल क्यों बोला गया ऐसे, क्योंकि बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको बोमेन कैप्सूल बोला गया। बोमेन कैप्सूल में ये जो रेड कलर का पार्ट है आपके, ये जो रेड कलर का पार्ट है, ये जो रेड कलर का पार्ट है, इसको बोलते हैं आपके ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करता है, खून को फिल्टर करता है, मतलब खून को छानता है, खून से सब कुछ छान देता है, बस
प्लाज्मा को छोड़ के खून से सब कुछ छान देता है। उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या आप फिल्ट्रेशन याद रखेंगे, फिल्ट्रेशन कहते हैं। सब कुछ छान देना मतलब ब्लड में जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें भी छान देता है। तो फिर बोमेन क्या करता है आगे, उसको रीएब्जॉर्ब करता है। मतलब पहले क्या हुआ, अवशोषण हुआ, ठीक है, पहले तो छना अवशोषण हुआ, फिर क्या हुआ, पुनः अवशोषण हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में, जहां पर अवशोषण होता है किडनी में, जहां पर रीएब्सॉर्प्शन होता है, रीएब्सॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण होता है ब्लड का, तो किडनी में, ठीक है। देन फिर क्या होता है, डायलिसिस। डायलिसिस में पूरी प्रोसेस ये डायलिसिस की है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में मूत्र जब बन जाता है, यूरिन बन जाती है, जो ब्लड आपका क्या था, प्यूरिफाई हुआ, ठीक है, जो प्यूरिफाई ब्लड था वो क्या होता है, फिर आपके जो अच्छी नसें हैं जो फिल्टर ब्लड लेके जा रही हैं वहां से बाहर चला जाता है प्यूरिफाइड ब्लड, और जो यूरिया वगैरह बच गया, कचरा बच गया, वो आपके धीरे 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 क्या होता है, कहाँ आ जाता है, बाहर निकल आता है। किससे, यूरिटर के थ्रू, यूरिटर के थ्रू। ये मार्ग बना हुआ है किडनी में, देखिए, फिल्टर होके ब्लड फिर यहाँ से बाहर निकल गया, और ये जो लाइन है ये जिससे जुड़ा होता है, यूरेट आपके ब्लैडर से जुड़ा होता है, इसको यूरेटर बोलते हैं, इसको मूत्र वाहिनियां बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं हिंदी में। इनका बस काम क्या होता है, जब किडनी में जो प्यूरिफिकेशन का काम हो गया, छन्ने का काम हो गया, तो ये क्या करते हैं, उस यूरिन को बाहर निकालते हैं। कहाँ लाते हैं, ब्लैडर में लाते हैं। ब्लैडर के बाद वो कहाँ चला जाता है, यूरिथ्रा से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो अब हम समझ गए पूरी चीज। तो क्या क्या हो गया हमारी बॉडी में, फिल्ट्रेशन हुआ किडनी में, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, और सिक्रीशन एक्सक्रीशन को ना याद करते हुए आप याद करेंगे डायलिसिस। क्या हो गया, डायलिसिस। तो जिनकी किडनी वर्क करना काम कर देती है, सॉरी, जिनकी किडनी वर्क करना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है, तो उनको आपने देखा होगा आर्टिफिशियल डायलिसिस पे रखा जाता है। पूरी प्रोसेस होती है प्यूरिफिकेशन करने की, और यूरिन उनका बाहर निकलता है, और उनको हर महीने में शायद 2 या 3 महीने में एक आध बार 2 या बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। किसी किसी की बहुत स्थिति खराब हो जाती है तो फिर उन पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। तो समझ में आया आपको, आपको क्या नहीं करना है, आपको यूरिन को बहुत टाइम तक रोक के नहीं रखना है। अगर यूरिन आ रहा है तो आपको उसको तुरंत पास आउट करना है, बाहर निकलना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, वाटर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करने से बचना है। पब्लिक टॉयलेट्स पे बहुत जल्दी टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम घर से ही फ्रेश होकर निकलें। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, डायलिसिस। कुछ भी पूछे आपसे कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। किडनी की वर्किंग यूनिट क्या है आपके, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में भी आपके क्या पाए जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपके, जल्दी जल्दी बोलो, बोमेन कैप्सूल। ये क्या है आपके, ग्लोमेरुलस। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी ये बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल को हिंदी में बोमेन संपुट बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो नेफ्रॉन एनाटमी समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फटाफट से आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपका ये फर्ज बनता है, आप करेंगे अगर आपको पसंद आया है, और फीडबैक जरूर देंगे आप अपना। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ग्लिसन कैप्सूल्स पाए जाते हैं आपके लीवर में, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल भी मैंने समझाया है आपको। और बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं आपके, कहाँ पाए जाते हैं, किडनी में। ग्लिसन कैप्सूल की भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।